प्रकार से हम लोग जो हैं चुनावी हिंदू थे, उसी प्रकार से ये लोग जो है चुनावी अम्बेडकरवादी हैं। नकली असली झाड़ू वालों ने जो है नकली झाड़ू वालों को जिता के भेजने का काम किया। 400 को कोई भिखारी थोड़ी है, दोबारा छीन के ले लेंगे, आंदोलन करके ले लेंगे। हम पूरी लड़ने की तैयारी में हम लोग 25 हमने जो है अभी तक घोषणा करी है। 104 हम पे अभी तक करंट के कैंडिडेट हैंगे, पूरी लड़ने की तैयारी पे। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। दिल्ली के संसद मार्ग पे आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाने के लिए एक बहुत बड़ा जन समूह उमड़ा हुआ है। अलग अलग संगठन और संस्थानों के यहाँ पे पंडाल लगे हुए हैं। आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पहली बार आज़ाद समाज पार्टी के पंडाल के रूप में मौजूद है। इससे पहले भीम आर्मी के रूप में आपके पंडाल हुआ करते थे। हिमांशु वाल्मीकि मेरे साथ हैं, दिल्ली प्रदेश के वो प्रदेश भीम आर्मी के जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आज़ाद समाज पार्टी क्या गतिविधियां हैं उसको लेके सबसे पहले तो बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपके टीम चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई 131वीं जयंती की बाबा साहब की। देश का जो माहौल है उसके बारे में जानना चाहूँगा, हिंदू मुस्लिम को लेकर जो हो रहा है उसमें। और आज सिर्फ बाबा साहब पे बात करें, चुनाव की बात भी करेंगे। एमसीडी का चुनाव है, बाबा साहब पे करते हैं। एमसीडी का चुनाव तो मोदी जी ने आगे बढ़वा दिया, डर गए और जो है कहीं ना कहीं घबराहट थी कि दिल्ली में कुछ माहौल ख़राब ना हो जाए, उल्टी ना हो जाए, तो ये था। एमसीडी को तो एक कर दिया वापस दोबारा उन्होंने। अभी अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करा है। आज भी अगर जो है सैलरीज का मामला आता है, आज भी जब जो गरीब लोगों के वेतन देने के मामला आता है और जब सरकार की तरफ से पैसा अलॉट होता है तो सैलरी नहीं दी जाती, पहले ठेकेदारों को पैसे दिए जाते हैं जो उनके अपने रिश्तेदार हैं, जिनको उसमें अपनी कमीशंस मिलती है, उनको दिए जाता है। तो पहले भी कोई मुझे ऐसा खास नहीं लगता कि एक जो है 3 थी या पहले 1 थी। जब शीला दीक्षित के टाइम में जब भी जो है हमारे लोग ऐसे ही रोते थे, 3 हुई तब भी लोग जो हैं 3-3 महीने तक रो रहे हैं और आगे भी मेरा अंदाज़ा है इसी तरह से। आज बाबा साहब को ज़्यादा लोग याद कर रहे हैं, शासक वर्ग के लोगों की जो है चाहत नहीं है। बाबा साहब को ज़्यादा लोग याद कर रहे हैं क्योंकि जो देश में लोकतंत्र के ऊपर, अधिकारों के ऊपर जो हमला हो रहा है, ये बड़ी बात है बहुजन समाज के लोगों के लिए, जिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने का अधिकार नहीं था, साफ पानी पीने का अधिकार नहीं था और उनकी जाति के लोगों को कोई भी अधिकार नहीं थे। और आज जो है सब पार्टी उनको जो है कंधे पे लेके डोल रही हैं, मगर उनके विचारधाराओं पे चलने का काम कोई नहीं कर रहा है। आज आप देख सकते हैं, अगर शायद इस प्रदेश का कोई बहुजन हुक्मरान होता तो पूरी दिल्ली जो है नीली हुई होती, हर जगह पे बड़े बड़े जो है होर्डिंग और तमाम सब चीज़ बाबा साहब की होती। मगर मैं पूरा ईस्ट दिल्ली से यहाँ तक आया हूँ, कल गुड़गांव से भी यहाँ तक आया था, मुझे एक होर्डिंग ना कांग्रेस का दिखा, ना भाजपा का दिखा, ना आम आदमी का दिखा। तो जिस प्रकार आम आदमी पार्टी त्यागराज में कर रही है, जिस प्रकार से हम लोग जो हैं चुनावी हिंदू थे, उसी प्रकार से ये लोग जो हैं चुनावी अम्बेडकरवादी हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी त्यागराज स्टेडियम में कर रही है ना, बड़ा कार्यक्रम कर रही है, बाबा साहब के नाम पे स्कीम भी है, नाटक भी करती रहती है लगातार। वो सर करने और करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है। और आदमी जो कहता है वो उसका व्यवहार नहीं होता, जो करता है वो उसका व्यवहार होता है। तो वो कुछ कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। बाबा साहब के नाम से नाटक करने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब के पंजाब में जीत गए सर वो। सर ये देखो ना, हमारे ज़्यादा अनुसूचित जाति की आबादी है वहाँ, इतने बोले हैं 35-38% की आबादी का मामला है। और फिर जो है एक सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की फ़ोटो के ऊपर और सिर्फ जो है शहीद आदम की फ़ोटो के ऊपर जो है हमारे लोगों ने झड़ के वोट दिया। जिस तरह दिल्ली में जो है नकली असली झाड़ू वालों ने जो है नकली झाड़ू वालों को जिता के भेजने का काम किया, उसी तरह जो है सच्चे अम्बेडकरवादियों ने जो है एक नकली अम्बेडकरवादी और नकली अम्बेडकरवादी नेता के नाम पर जो है वो अपना वोट देने का काम। आपके पास कार्ड क्या है इसकी? अभी परसों का ही मामला है, जब चन्नी थे तो उन्होंने 35 करोड़ रुपए जो है दिया गुरु रविदास मंदिर को। डेरा बल्ला साहिब वहाँ पे एक संस्था है, उसको 25 करोड़ रुपए दिया, मगर केजरीवाल ने उसको कैंसिल करवा दिया। तो कहना कुछ है, करना कुछ है। समझिए यही लोग थे गुरु रविदास मंदिर जब यहाँ शहीद हुआ तो यही लोग जो है कह कुछ रहे थे, कर कुछ रहे हैं। समझिए ये कह रहे थे हम मंदिर बनवा देंगे, हम ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे, और आज जो है 3 साल होने को हुआ है तकरीबन, अभी तक जो है कुछ भी नहीं। कोर्ट ने दे दिए 400 गज जमीन। अरे 400 गज कोई भिखारी थोड़ी है, दोबारा छीन के ले लेंगे, आंदोलन करके ले लेंगे। अब जब उन लोगों ने जो झूठे नाम पे आए थे, राम के नाम पे आए थे, उन लोगों ने इतना बड़ा जो है बना लिया। हम तो सच्चे लोग हैं, गुरु रविदास के, गुरु वाल्मीकि भगवान के, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं। छीन के ले लेंगे जिस दिन वो करेंगे ज़्यादा। चंद्रशेखर भाई कहाँ पे हैं? चंद्रशेखर साहब आज जो हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जहाँ आखिरी भाषण हुआ आगरा में, आज उसी सरजमी पे हैं, अपने लोगों के बीच में हैं। माननीय विनय रतन साहब जो हैं वो बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ में हैं।
कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे? दिल्ली में 272 हैं फिलहाल तो। हम पूरी लड़ने की तैयारी में हम लोग 25 हमने जो है अभी तक घोषणा करी है, 104 हम पे अभी तक करंट के कैंडिडेट हैंगे। पूरी लड़ने की तैयारी पे है। जब जो है चुनाव खोल दे, जब हार जीत का बात वो बात की बात है। क्या मुद्दे रहेंगे? यहाँ सफाई कर्मियों को पक्का करने की बात है या सीवर में जो मौत हो जाती है, ये सारे मुद्दे हैं। आपके क्या मुद्दे हैं? 7 साल के आंकड़े बताए जा रहे हैं। एक शेड्यूल कास्ट वर्ग के लोगों में जो है सरकारी नौकरी का बड़ा माध्यम रहा आगे बढ़ने का। कहीं ना कहीं मेरे और जितने भी यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके पीछे भी जो है कोई हम लोगों की कोई बिजनेस तो है नहीं, कोई हम लोगों की ऐसी पुश्तैनी कोई जायदाद नहीं है, तो सरकारी नौकरी के माध्यम से हम लोग बहुत आगे बढ़ पाए। मगर पिछले 7 साल में जो है जब से केजरीवाल सरकार आई है, मेरे साथी ने जो है एक ने RTI लगवा के दिल्ली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो है RTI लगा के जो है जब आंकड़े लिए तो पता लगा कि 0 नौकरी खोली है, कोई नौकरी नहीं खोली सरकार जो है। मैं तो सफाई कर्मियों के लिए तो कहता ही हूँ। सरकार सफाई कर्मियों के लिए तो ये कह देती है भाई दिल्ली सरकार वो LG साहब नहीं करने देते, केंद्र सरकार नहीं करने देती, मगर जल बोर्ड में दलितों की बड़ी तादाद में नौकरियां थी, DTC में बड़ी तादाद में नौकरियां थी, हॉस्पिटल्स में बड़ी तादाद में नौकरियां थी, स्कूल्स में टीचर्स की बड़ी तादाद में नौकरियां थी, सिंचाई विभाग था, BSc और ऐसे तमाम अन्य विभाग हैं जिसमें बड़ी तादाद में जो है बहुजन समाज के लोगों को आरक्षण के माध्यम से जो है नौकरी मिलती थी। मगर पिछले 7 सालों से एक भी नौकरी नहीं है। कहना कुछ करना कुछ, सिर्फ बाबा साहब के बारे में कि वो सर्व वर्कर पढ़ाएंगे तो हम जो है बाबा साहब पढ़ाएंगे, कहने से और करने से जो है कुछ नहीं होता। अगर वो लोग भी जो है उसी नीति पे चल रहे हैं, बंच ऑफ थॉट का जो कहा, जो चाहत थी बंच ऑफ थॉट की कि दलितों की बस्तियों के बराबर में जो है बड़े ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ठेके खोल दिए जाएँ, समझिए केजरीवाल ने खोले, केजरीवाल ने करा है, तो कहीं ना कहीं तो आप समझो अब ज़्यादा कहना, अब बाबा साहब की जयंती है, किसी को नहीं कहना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं आप समझदार हो, वही मामला है, उसी आधार पर चल रहे हैं। एक सवाल मेरा आखिरी कि आपको राजनीतिक सफलता हाथ नहीं लग रही है, कई बार चुनाव लड़े हैं, अभी खाता नहीं खुला है, तो क्या लग रहा है आपको? दिल्ली में तो चुनौती है ना आपके सामने। हारे नहीं है, पूरे सभी जितने भी साथी हैं सब लोग अपनी जवानी जो है कुर्बान करके अपने पढ़े लिखे सब जितने भी ज़्यादातर मेंबर्स हैं भीम आर्मी के पूरे देश में, सब लोग मिनिमम 12वीं पास हैं, तो सब लोग तैयार हैं, मेंटल प्रिपेयर हैं 10 साल के लिए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि पानी भी हमें तो संघर्षों से मिला था, सत्ता हमें कोई थाली में परोस के नहीं देगा, उसके लिए हम मेंटल प्रिपेयर है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हिमांशु वाल्मीकि थे, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का बेसिकली ये संसद मार्ग पे जो है पंडाल है। और क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी चुनाव भी लड़ रही है, कई राज्यों में लड़े हैं, बिहार में लड़ा था, मध्य प्रदेश के उपचुनाव भी लड़े 27 सीटों के, और बड़ी सफलता अभी हाथ लगना बाकी है। हालांकि जो नगर निगम के चुनाव होंगे उसमें भी कोशिश रहेगी कि आज़ाद समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतारे, BSP के भी प्रत्याशी उनके सामने यहाँ होंगे, और क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी और BJP में सीधी लड़ाई होती है, लेकिन बाबा साहब की जयंती पे जो संसद मार्ग का जो माहौल है वो ये बताता है कि जो देश के अम्बेडकरवादी हैं वो अपनी जो लड़ाई है जाति व्यवस्था के खिलाफ और संवैधानिक अधिकारों की, उसको और मजबूती से आगे लड़ने को तैयार हैं। फिलहाल संसद मार्ग से DNN हिंदी के लिए मैं वैभव कुमार। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।